हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद का बौद्धिक आधार, ये एमए प्रीवियस के पेपर से संबंधित है। पहले मैंने प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद के प्रारंभ को समझाया था। आज का अपना जो टॉपिक है वो बौद्धिक आधार से संबंधित है कि प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद का जो सिद्धांत विकसित करा है उनमें किन किन समाजशास्त्रियों का इसमें योगदान है, वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। वैसे हम देखें तो प्रतीकात्मक जो अंतक्रियावाद का जो विकास हुआ है, इसकी विकास की जो कहानी है वो काफ़ी पुरानी है। इसमें काफ़ी समाजशास्त्रियों का योगदान इसमें रहा है। जैसे हम देखें तो जॉर्ज सी मेल ने समाजशास्त्र की जो अवधारणा दी थी कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, उन्होंने अंतक्रियाओं के विश्लेषण पे काफ़ी जोर दिया था और समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसको भी अंतक्रिया के रूप में उन्होंने माना। अंतक्रियावादी विचारों की सूची काफ़ी लंबी है। इनमें मुख्यतः जॉर्ज सी मेल है, रॉबर्ट पार्क है, विलियम थॉमस है, चार्ल्स हॉस्टन कुले है, जॉर्ज डेवी है और जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, और अंत में इरविंग गॉफमैन, हर्बर्ट ब्लूमर, इनका नाम भी इसमें जोड़ा गया है और इनका काफ़ी विस्तृत रूप से इन्होंने इस सिद्धांत को, अंतक्रियावाद का जो सिद्धांत है उसको विश्लेषित करा और समझाने में काफ़ी ये सफल हुए हैं। जब हम अंतक्रियावाद विषय की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हम सामाजिक क्रिया भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। मैक्स वेबर जो जर्मन समाजशास्त्री थे, उन्होंने अंतक्रियाओं के विश्लेषण को, अंतक्रिया लोग किस प्रकार से करते हैं, उनके विश्लेषण में उन्होंने वरेस्तेन यानी व्यक्ति परक अर्थ को पूरा महत्व दिया। उन्होंने कि आप अंतक्रियाओं का अगर विश्लेषण करोगे, और वरेस्तेन जो उनकी पद्धति थी अध्ययन की, जिसमें वो कहते थे कि किसी भी घटना का आप उसको तभी आप उसका सही अर्थ निकाल पाओगे जब व्यक्तिपरक अर्थ को आप समझ सकते हो। इसको उन्होंने काफ़ी महत्व दिया था मैक्स वेबर ने। व्यक्तिपरक अर्थ का तात्पर्य है कि अर्थ अपन दो तरह से निकालते हैं। समाज में जिस तरह का अर्थ लोग निकालते हैं वही अपनी जगह पर सही है। समाज में कोई भी घटनाएं घटित होती है, उनका अर्थ जो लोग निकालते हैं वह अपनी जगह सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि व्यक्ति स्वयं जो अर्थ निकालते हैं वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैक्स वेबर कहते हैं कि किसी घटना का समाज के लोग तो अर्थ निकालते हैं, अन्य जो घटना में शामिल थे या नहीं थे, जो उसको दूर से देख रहे थे, लेकिन जो व्यक्ति उस समय घटना में सक्रिय था वो उसका जो अर्थ निकालता है वो उसका वास्तविक अर्थ है। मैंने पहले भी आपको बार बार कहा, ये सभी समाजशास्त्री समाज की रियलिटी को समझना चाहते हैं, इसकी वास्तविकता को समझना चाहते हैं कि समाज का जो ढांचा है, समाज की जो व्यवस्था है, समाज की जो संरचना है वो किस प्रकार से बनी हुई है और लोग किस प्रकार से अंत्यक्रियाएं करते हैं। अंत्यक्रिया के साथ एक शब्द और जुड़ गया, प्रतीकात्मक। तात्पर्य है कि लोग जब अंत्यक्रिया करते हैं तो कुछ प्रतीकात्मक व्यवहार को भी वो काम में लेते हैं। इसी चीज़ को सब सोशलाइजेशन में जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने भी समझाया था सेल्फ के आधार पर। उन्होंने कहा कि
जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने आई और मी की थ्योरी दी थी सामाजिकरण में। उन्होंने सेल्फ के आधार पर व्यक्ति का सामाजिकरण कैसे होता है उस चीज़ को उन्होंने समझाना चाहा था। अगर मैक्स वेबर की हम अगर बात करें, उनका जो योगदान था समाजशास्त्र में, अंतक्रियावाद में, जैसा वो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है जिसकी कोशिश सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को विकसित करना है। ये समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, वो क्या चाहता है कि सामाजिक क्रिया की एक निर्वचनात्मक समझ, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग को विकसित करना चाहता है। वो ऐसा करके हम क्रिया और उसके परिणाम की कार्य कारण व्याख्या कर सकते हैं। कोई भी क्रिया समाज में हो रही है, घटना हो रही है, तो उस घटना के पीछे क्या कारण छिपे हैं, इनकी हम व्याख्या कर सकते हैं। उन सभी गतिविधियों को हम क्रिया कहते हैं जिनका अर्थ व्यक्तिपरक होता है। गतिविधियां के साथ अगर व्यक्ति का अर्थ अगर उसमें जुड़ जाता है तो हम उसको क्रिया कह सकते हैं, मैक्स वेबर के अनुसार। मैक्स वेबर के अतिरिक्त कुछ और समाजशास्त्री भी है जिन्होंने प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद के क्षेत्र में निर्णायक योगदान दिया, और ये प्रतिनिधि के रूप में इनको माना जाता है। ये अंतक्रियावादी समाजशास्त्री है, जैसे जॉर्ज हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट बल्यूमर, इरविंग गॉफमैन। आपके सिलेबस में जॉर्ज हर्बर्ट मीड व हर्बर्ट बल्यूमर का प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद की थ्योरीज है, इसको आगे मैं आपको समझाऊंगा। ये तीन मुख्यतः समाजशास्त्री जो अंतक्रियावादी हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सेल्फ के आधार पर प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद के सिद्धांत को समझाया था। इनकी जो संपूर्ण जो विश्लेषण है वो व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में सेल्फ की भूमिका को समझाना है। उन्होंने इस सिद्धांत में व्यक्ति का जो विकास होता है, जैसे उसने सोशलाइजेशन का सिद्धांत दिया था जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, वो सेल्फ के आधार पर ही समझाया था उन्होंने कि व्यक्ति के जो विकास होता है, उसका जो सामाजिकरण होता है, वो सेल्फ की भूमिका को वो समझाते हैं। उसी प्रकार से इनके बौद्धिक आधार में, इनके सिद्धांत में वो संपूर्ण जो विश्लेषण वो करते हैं व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में सेल्फ की भूमिका को महत्व देते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इसी प्रकार से हर्बर्ट बल्यूमर भी प्रतीकात्मक अंतक्रियावादी हैं। इनके विश्लेषण में प्रतीकात्मक अंतक्रिया के अध्ययन में विधि महत्वपूर्ण है कि लोग किन विधियों को काम में लेते हैं व्यक्ति के विकास में या उसके व्यक्तित्व के विकास में, किन मेथडों को वो काम में लेते हैं, किन प्रतीकों को वो काम में लेकर अंतक्रिया करते हैं। इस पर हर्बर्ट बल्यूमर काफ़ी जोर देते हैं। और इरविंग जो गॉफमैन है वो अंतक्रिया व्यवस्था को महत्व देते हैं कि लोग अंतक्रिया जब करते हैं तो किस प्रकार की व्यवस्था या सिस्टम को जनरेट करते हैं लोग बाग, उस चीज़ को इरविंग गॉफमैन महत्व देते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड का सेल्फ पर आधारित जो प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद का जो थ्योरीज है उसको मैं समझाऊंगा। धन्यवाद।